स्वीकार कर लिया और फिर अहल्या का विवाह गौतम अर्षि से करा दिया गया। गौतम अर्षि इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री को पाकर धन्य हो गए। उसके बाद न्याय शास्त्र के प्रवर्तक गौतम अपनी कुटिया में वापस आए और नित्य कर्म करते हुए वहां पर निवास करने लगे। जब वे तपोवन में रहने लगे तो अन्य ब्राह्मणों को उनसे जलन होने लगी, क्योंकि उनकी पत्नियां साधारण थीं, जबकि गौतम की पत्नी असाधारण थी। इसीलिए वे सब ब्राह्मण गौतम अर्षि से नाराज हो गए और उन्हें अपने तपोवन से बाहर निकालने का उपक्रम करने लगे। लेकिन उनके तमाम प्रयासों के बावजूद वे गौतम अर्षि में कोई ऐसी कमी नहीं निकाल पाए जिसके कारण उन्हें तपोवन से बाहर किया जाए। तब उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब वे ब्राह्मण बोले, प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार इस अर्षि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकलवा दें। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर न मांगने के लिए बहुत समझाया, किंतु वे ब्राह्मण अपने दुराग्रह से भरे हुए अपने आग्रह पर अटल रहे। अंततः गणेश जी ने विवश होकर उनकी बात मान ली। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वह एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके अर्षि गौतम के खेत में जाकर चरने लगे। गाय को फसल चरते देखकर अर्षि बड़ी नरमी के साथ हाथ में एक धूप का तिनका लेकर उसे हाँकने के लिए लपके, लेकिन उस धूप के तिनके का स्पर्श होते ही वह गाय वहीं गिरकर मर गई। इसके बाद तो बड़ा हाहाकार मचा। सारे ब्राह्मण एकत्र होकर गौ हत्यारा ऐसा कहकर अर्षि गौतम की भर्त्सना करने लगे। अर्षि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित थे और दुखी भी थे। अब उन सारे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर अन्यत्र कहीं दूर चले जाना चाहिए। गौ हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। उनकी ऐसी ही बातों को सुनकर विवश होकर गौतम अर्षि अपनी पत्नी अहल्या के साथ वहां से एक कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका जीना दूभर कर दिया। वे कहने लगे, गौ हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञ आदि कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया। उसके बाद अत्यंत अनुनय भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा, क्योंकि समाज में रहने के लिए समाज की स्वीकृति बड़ी आवश्यक होती है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति कितना भी अनुभवशल हो, एक व्यक्ति कितना भी विद्वान हो, उसे समाज का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समाज से बाहर मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यही सब सोच विचार कर गौतम अर्षि ने उनसे अपने उद्धार का उपाय पूछा। तब उन्होंने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा या यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ब्राह्मणों के कथन अनुसार महर्षि गौतम ने वे सारे कार्य पूरे किए और फिर पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इस आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान, मैं यही चाहता हूं कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छलपूर्वक लगाया गया था। छलपूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूं। इस बात को सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, प्रभु, उन्हीं के निमित्त तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर आप क्रोध न करें। बहुत से अर्षियों, मुनियों और देवगणों ने वहां एकत्र हो गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहां निवास करने की प्रार्थना की। वह उनकी बात मानकर वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए और गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी वहां पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी, अपने साथ ऐसा अत्याचार करने वाले लोगों को भी माफ कर देने वाले। महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहल्या को
बिना किसी अपराध के दंड दे दें, यह समझ से बाहर की बात है। तो फिर उस दिन आखिर क्या हुआ था, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को आगे भी देखिए। महर्षि गौतम का मन वहां से उचर चुका था। वे अपनी पत्नी अहल्या के साथ मिथिला क्षेत्र के जंगलों में आकर बस गए। उनका नया आश्रम पशुओं और विद्यार्थियों से सदा गुंजायमान रहने लगा। जीवन शांत और सुखमय था, लेकिन यह शांति तूफान के आने से पहले की शांति थी। इंद्र के मन की कामवासना महर्षि गौतम, अहल्या और बालक सतानंद के जीवन को तबाह कर देने वाली थी। उस दिन भी महर्षि गौतम नित्य की भांति सुबह के ढलके में समिधा आदि लेने वन में गए हुए थे। देवी अहल्या अपने पुत्र सतानंद की निद्रा में स्वप्न देखकर एक की जा रही अटखेलियां का आनंद ले रही थीं। तभी उन्हें प्रवेश द्वार पर कुछ हलचल महसूस हुई। यह गौतम अर्षि के आने का समय नहीं था। अहल्या अपने द्वार पर जाकर देखती हैं कि गौतम अर्षि वहां पर उपस्थित हैं और वे उनकी तरफ काम भावना से भरे हुए देख रहे हैं। असमय आए हुए महर्षि गौतम के चेहरे पर अपरिचित भावों को देखकर अहल्या समझ गई कि यह कोई छलिया है, कोई आगंतुक है जो छल से महर्षि गौतम का वेश धरकर मेरे पास आया है। उन्होंने कड़कती हुई आवाज में पूछा कि कौन हो तुम? तब गौतम बने हुए देवराज इंद्र ने अपना वास्तविक परिचय दिया और कहा कि व्यवान पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, यानी कि अर्षि जैसा बताते हैं कि सुबह के समय, शाम के समय, अमावस्या और पूर्णिमा के समय संभोग आदि क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। उसका पालन अर्षि ही करते हैं। जो रवान पुरुष होते हैं वह इन ऋतुकालों की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। हे देवी अहल्या, मैं देवराज इंद्र आपके पास समागम की कामना लेकर आया हूं। मैं आपसे संभोग करना चाहता हूं। देवराज इंद्र अहल्या पर शुरू से ही मोहित थे। वे अहल्या को पाना चाहते थे। इधर अहल्या गौतम अर्षि के साथ रहते हुए अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड में महर्षि विश्वामित्र श्री राम को बताते हैं कि हे श्री राम, हे रघुनंदन देवी, अहल्या उस समय थोड़ी देर के लिए इस मनोभाव से ग्रस्त हो गई कि देवताओं का राजा इंद्र मेरे पास समागम की चाह लेकर आया है। मेरे द्वार पर, मेरे देह की देहरी पर यह एक भिखारी बनकर खड़ा है। मैं इसका उपकार कैसे न करूं? और फिर देवी अहल्या इंद्र के साथ समागम करती हैं। केवल समागम ही नहीं करती हैं, बल्कि उस समागम से वे प्रसन्न भी होती हैं। इंद्र से कहती हैं कि मैं आपके साथ समागम करके संतुष्ट हुई, लेकिन हे इंद्र, अब आप यहां से चले जाइए, क्योंकि मेरे पति आने वाले हैं और यदि उन्होंने आपको देख लिया तो फिर बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। देवराज इंद्र वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी महर्षि गौतम वहां पर पहुंच जाते हैं। महर्षि गौतम एक त्रिकालदर्शी थे, सप्त ऋषियों में गिने जाते थे। इसलिए यह कहना कि इंद्र ने छलपूर्वक अहल्या के साथ संभोग किया और महर्षि गौतम इसे देख नहीं पाए और उन्होंने अहल्या को भी शाप दे दिया, यह महर्षि गौतम को कम करके देखने की बात है। वहीं पर महर्षि गौतम न्याय शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। जो न्याय शास्त्र का प्रवर्तक हो वह ऐसा अन्याय अपनी ही पत्नी के साथ कैसे कर सकता है? महर्षि गौतम ने अहल्या और उनके मन के भावों को पूरी तरह से देख लिया, पहचान लिया। तब जाकर उन्होंने अहल्या को शाप दिया, लेकिन इसके पहले उन्होंने इंद्र को शाप दिया। कहा कि हे देवताओं के घमंडी राजा इंद्र, तुम हमेशा ही भोग विलास में लगे रहते हो। तुम्हें पूरी सृष्टि का राज्य काज देखना चाहिए, लेकिन तुम भोग विलास में रत रहते हो। इसलिए आज के बाद तुम भोग विलास नहीं कर पाओगे। तुम्हारा अंडकोश तुम्हारे शरीर से टूटकर गिर जाएगा। और महर्षि गौतम के ऐसा श्राप देते ही इंद्र का अंडकोश टूटकर धरती पर गिर गया। फिर बाद में पितृगण देवताओं ने बहुत ही अनुनय विनय करके ब्रह्मा जी से जब इसका समाधान पूछा तो इंद्र को बकरे का अंडकौशल लगा दिया गया। वहीं पर गौतम अर्षि अपनी पत्नी के मनोभाव को देखकर बड़े ही दुखित हुए। वे अहल्या से बहुत प्रेम किया करते थे। उन्होंने अहल्या को यह शाप दिया, या कि अहल, तुम इस आश्रम में यहीं पर रहते हुए इस प्रकार निवास करोगी कि तुम्हें कोई दूसरा प्राणी देख भी नहीं पाएगा। जब तक त्रेता युग में भगवान श्री राम का आगमन नहीं होगा तब तक तुम राख एवं धूल से लिपटी हुई यहां पर अकेले निवास करोगी। तुम्हारे शरीर में केवल इतनी ही ऊर्जा शेष रहेगी कि तुम जीवित रहो। जब प्रभु श्री राम तुम्हारी कुटिया में पधारेंगे
और तुम उनका सेवा सत्कार करोगी, और यदि उन्होंने तुम्हें अपना लिया तो फिर तुम अपने पाप से मुक्त हो जाओगी और मैं तुम्हें अपना लूंगा। यहां पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में देवी अहल्या को प्रस्तर की मूर्ति यानी कि पत्थर की प्रतिमा नहीं बनाया जाता है, और जब प्रभु श्री राम अहल्या माता की कुटिया में आते हैं तो वे माता अहल्या को अपने पैरों से स्पर्श नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी प्राचीन संस्कृति में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली संस्कृति में स्त्रियों को पैर से छूने का कोई रिवाज बाही नहीं था। तब प्रभु श्री राम क्या करते हैं? प्रभु श्री राम अहल्या की कुटिया में जाते हैं, उनका आतिथ्य सत्कार ग्रहण करते हैं। प्रभु श्री राम द्वारा अहल्या के आतिथ्य सत्कार के ग्रहण करते ही अहल्या अपने शाप एवं अपने पाप से मुक्त हो गई, और प्रभु श्री राम माता अहल्या को प्रणाम करके वहां से आगे विश्वामित्र मुनि के साथ बढ़ जाते हैं, और देवी अहल्या अपने पति गौतम के पास चली जाती हैं, और उनके पुत्र सतानंद तब तक बड़े होकर राजा जनक के कुल गुरु सतानंद हो चुके होते हैं, जो बाद में अपनी माता के मुक्त का समाचार सुनकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं। वहीं पर रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास इस कथा का वर्णन ही नहीं करते हैं, यानी कि इंद्र द्वारा छल किए जाने की बात रामचरितमानस में भी नहीं है। रामचरितमानस में बड़े ही संक्षेप में यह कथा आई है। कहते हैं कि आश्रम एक दीख मंग माही खग मृग जीव जंतु तह नाही पूछा मुनिशिला, प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विशेष। यहां पर देवी अहल्या पत्थर की शिला है, और रास्ते में एक सुनसान आश्रम को देखकर प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि यहां पर क्या हुआ था, और तब पूरी कथा विश्वामित्र सुना देते हैं। अब यह पूरी कथा क्या है, यह रामचरितमानस में वर्णित नहीं है, और वही कथा है जो ऊपर बताया गया है। उसके बाद एक दोहा आता है कि गौतम नारे शाप बस उपल देह धरी धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र मुनि बताते हैं कि गौतम ऋषि की पत्नी एक पत्थर का रूप धर के यहां पर आपके चरण की धूल की प्रतीक्षा में पड़ी हुई है, और फिर पर सतपद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। प्रभु श्री राम अपने पैरों से माता अहल्या का स्पर्श करते हैं, और फिर अहल्या शाप से मुक्त होती है, और प्रभु श्री राम के आगे अहल्या हाथ जोड़ती हैं। प्राचीन संस्कृति में स्त्री को पैर से स्पर्श करना, और जो आपसे बहुत बड़ी हैं, जो आपसे युगों पहले हुई थीं, उनसे अपने आप को प्रणाम करवाना, यह किसी को भी स्वीकार्य नहीं था। लेकिन बाबा तुलसी के राम ईश्वरीय राम है, वे केवल युग नायक नहीं हैं, जबकि वाल्मीकि जी के राम एक उद्दा धीरोदत्त नायक हैं। इसलिए यह छोटे मोटे अंतर यहां पर दिखाई देते हैं। पत्थर के रूप में अहल्या को सबसे पहले कवि कालिदास ने रघुवंश में वर्णित किया। उसके बाद ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी वह शिला रूप में ही उल्लिखित है। महर्षि कम ने अहल्या को पाषाणी बताया है, तो हो सकता है कि तुलसीदास जी ने भी इन्हीं वर्णन से प्रेरित होकर देवी अहल्या को शिला रूप में दिखा दिया हो। वहीं पर यदि महाभारत का संदर्भ ले तो वहां गौतम अर्षि को शरद्वान गौतम कहा गया है, और उनकी पुत्र पुत्रियों में एक चिड़का नामक पुत्र का भी जिक्र आता है। गौतम ऋषि जमदग्नि ऋषि का अनुकरण करते हुए अपने पुत्र चिरका को आदेश देते हैं कि जाओ अपनी मां की हत्या कर दो, जैसे महर्षि जमदग्नि ने रेणुका के लिए अपने पुत्र परशुराम से कहा था कि तुम अपनी मां की हत्या कर दो, और परशुराम जी ने रेणुका माता का गला काट दिया था। लेकिन यहां पर चिरका अपने पिता की बात नहीं मानते हैं, और फिर महर्षि गौतम चिरका को भी शाप देते हैं और अहल्या को भी शाप देते हैं कि वह राख बनकर प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करें। वहीं पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ही उत्तर का के 30वें सर्ग में जहां रावण के स्वर्ग विजय की कथा का वर्णन है, वहां पर देवराज इंद्र युद्ध में मेघनाद से पराजित होकर पितामह ब्रह्मा के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे प्रभु, मैं किस पाप के कारण आज रणभूमि में पराजय का मुख देख रहा हूं। तब ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं कि उन्होंने कैसे अहल्या का निर्माण किया और महर्षि गौतम से उनका विवाह करा दिया। तत्पश्चात वे कहते हैं कि इंद्र तुम उसके रूप पर मोहित थे, और एक दिन सातव या दर्शिता शक्र कामात न समन्यु न दृष्ट सत्वम सतदा तेन आश्मेहे परमर्सिना
ततः कदन्ते नासी सप्त परम तेजसा गतोः विपर्यय यस्मान में दर्शिता पत्नी त्वया वासव निर्भया तस्मात् त्वं समरे शक्रशत्रुहस्तम गमे। शशी, तुमने काम के वश में होकर गौतम अर्षि की पत्नी अहल्या का घर्षण किया, बलात्कार किया, जिसके कारण तुम्हें महर्षि गौतम ने युद्ध में पराजित होने का अभिशाप दे दिया। आज तुम्हारा वही पाप, गौतम का वही अभिशाप फलित हो रहा है। इस वर्णन के अनुसार देवी अहल्या की कोई गलती नहीं थी, बल्कि इंद्र ने जबरदस्ती उनके साथ बलात्कार किया। लेकिन रामायण का उत्तरकांड ऐसा माना जाता है कि बाद में जोड़ा गया था, यानी कि मूल वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं था। और यदि हम अहल्या को निष्पाप माने तो हमारे सामने वही दिक्कत खड़ी होगी कि अर्षि गौतम, जो कि सप्त ऋषियों में शुमार किए जाते थे, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान थी, जिन्होंने अपने साथ अत्याचार करने वाले, अपने ऊपर गौ हत्या जैसा भयानक आरोप लगाने वाले ब्राह्मणों को माफ कर दिया था, वे अपनी ही पत्नी को बिना जाने बिना उनकी गलती को देखे किस तरह से शाप दे सकते हैं, और वह भी तब जब महर्षि गौतम न्यायशास्त्र के प्रवर्तक हैं। इसीलिए हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि देवी अहल्या एक पल के लिए इंद्र के प्रति आकृष्ट हो गई थीं। अब यहां पर प्रश्न आता है कि यदि माता अहल्या गलत थीं तो प्रभु श्री राम ने उनका आतिथ्य सत्कार स्वीकार क्यों किया, उन्हें पाप मुक्त क्यों किया, उन्हें शाप मुक्त क्यों किया, और उन्हें अपनी माता का दर्जा क्यों प्रदान किया, उनके चरणों में प्रभु श्री राम ने प्रणाम क्यों किया। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक और छोटी सी कथा में है कि एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि जब आपने प्रभु श्री राम का अवतार लिया तो आपने अपने गुरु के रूप में विश्वामित्र का चयन क्यों किया, जबकि उनका ब्रह्मचर्य तो मेनका ने एक बार भंग कर दिया था, जिसके कारण मेनका को एक पुत्री भी उत्पन्न हुई, जो आगे चलकर शकुंतला के नाम से जानी गई। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा कि मैंने विश्वामित्र जी का चयन इसलिए किया कि उन्होंने मेनका के साथ एक बार तो गलती की, लेकिन दोबारा जब रंभा उनके सामने वही प्रस्ताव लेकर आई तो विश्वामित्र ने दोबारा वह गलती नहीं की, उन्होंने रंभा को वहां से भगा दिया था। जो भी कोई एक बार गलती करे और उस गलती से ऐसा सीख उत्पन्न कर ले कि दोबारा उस गलती की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे, वह व्यक्ति वास्तव में गलती से दूर ही है, उसका वह पाप की श्रेणी में नहीं आता है। और इसीलिए प्रभु श्री राम ने माता अहिल्या को अपनी माता का दर्जा दिया, क्योंकि माता अहिल्या के मन में एक पल के लिए जो भी भाव आया हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना पश्चाताप पूरा किया और फिर पंच कन्याओं में गिनी गई, वे परम पवित्र स्त्री गिनी गई। तो मित्रों, यह थी हमारी पंचकन्या श्रृंखला की पहली प्रस्तुति, देवी अहल्या की कहानी। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए, इस कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको इस वीडियो के बारे में और क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।